Hello everyone, how's you guys doing? I'm very good and I hope you're also good and fine and safe at your place. दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने हमारी कहानी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लव एंड फेथ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर, एपिसोड 9th। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं एपिसोड 9th। इनडायरेक्टली बात करने का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका था, जैसे आप जानते हैं, जो मैंने आपके साथ साझा किया था एपिसोड 8 में। और फिर दिन आता है न्यू ईयर पार्टी का। उसके कुछ दिन पहले ही पिया की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और उसकी तबीयत खराब है ये पता चलता है आयुषी से प्रेम को और राजवीर को। अब प्रेम कुछ परेशान हो जाता है ये सुनकर कि पिया की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है। वो आयुषी, जो प्रेम की मुंह बोली बहन थी, उसको फोन करता है और पिया की तबीयत के बारे में पूछता है। आयुषी प्रेम को बताती है और उसकी बात करवा देती है डायरेक्टली पिया से। पिया हैरान थी ये जानकर कि प्रेम का फोन है। आयुषी पिया को फोन देती है। पिया फोन पे जैसे ही हेलो बोलती है, दूसरी तरफ से प्रेम की आवाज आती है कि तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए? पिया उत्तर देती है कि वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही है और मेडिसिन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास अभी मेडिसिन मौजूद है। फिर प्रेम भी थोड़ा ठहरी सी आवाज़ के साथ बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बताना और अपना ध्यान रखना। ये बोलते ही वो फ़ोन रख देता है। पिया हैरान परेशान थी कि अचानक से प्रेम का कॉल क्यों आया और प्रेम क्यों उसकी इतनी चिंता कर रहा है। तब भी वो ये समझती है, या मैं यूं कहूँ कि खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी, शायद इसलिए फ़ोन किया और हालचाल पूछा। पर आयुषी के मन में तो एक प्रश्न उठा और उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे बोला कि भैया ने मुझे फ़ोन करके पिया का हालचाल क्यों पूछा। फिर उसने भी सोचा कि पिया भी तो अब उस ग्रुप का हिस्सा है, तो सबकी अच्छी दोस्त भी है और इसी नाते भैया ने कॉल किया होगा और उसका हालचाल जानना चाहा होगा। अब पिया ने खुद को ज़बरदस्ती समझा लिया था कि कुछ ऐसा ही है, पर बैक ऑफ द माइंड बार बार ये प्रश्न उसको परेशान कर रहा था। अब रात में सब न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। आयुषी, आरती, नाजिया सब रैम्प वॉक करने के लिए तैयार थे। क्योंकि पिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वार्डन के साथ बैठकर उन सब के जो वो प्रस्तुति कर रहे थे उनका लुत्फ उठा रही थी कि एकाएक एक नंबर से कॉल आता है। रूम में पार्टी चल रही थी, म्यूजिक था, बहुत शोर था। इस वजह से पिया रूम के बाहर जाकर फ़ोन उठाती है और क्या देखती है, अरे ये तो प्रेम का फ़ोन था जो पिया को न्यू ईयर की बधाई दे रहा था। पिया भी प्रेम को विश करती है और फिर प्रेम पूछता है पिया से कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पिया जवाब देती है कि अब काफ़ी हद तक वो ठीक है। पार्टी के बाद सब गर्ल्स अपने अपने रूम में जाती हैं। काफ़ी टाइम हो गया होता है, सब सो जाते हैं क्योंकि रात के 1 बज रहा था। लेकिन पिया को कहाँ नींद आ रही थी। जहाँ एक तरफ वो अपने मन को मनाने में लगी हुई थी कि सब नॉर्मल है, लेकिन प्रेम का अब पिया को फ़ोन आना या उसके लिए गंभीर प्रश्न बन चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ तो अजीब था जो प्रेम तो समझ चुका था, लेकिन पिया समझ नहीं पा रही थी, या फिर यूं कहूं कि समझना नहीं चाहती थी। तो अब कहानी शुरू हो चुकी है प्रेम की। प्रेम तो अपने हर प्रश्न का जवाब ढूंढ चुका था। उसके मन को अब पता था कि वो पिया को पसंद करता है। अब बारी थी
कि वो कैसे पिया को मनाता है, वो कैसे बोलता है पिया को कि वो उसको पसंद करता है, अपना हाल दिल कैसे उसके सामने रखता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पिया भी कहीं ना कहीं, पिया को भी ये पता था कि प्रेम उसको पसंद करने लग गया है, लेकिन पिया इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पिया अपने मन को कैसे मनाती है और प्रेम अब क्या क्या कोशिश करता है पिया को मनाने की। आज की कहानी दोस्तों यहीं तक। आपके कीमती पलों के लिए मैं फिर से आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि बाहर के हालात कुछ अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं। बाहर के हालात देखते हैं तो कुछ चिंता मन में होती है, लेकिन हम सबको इसी तरह से अब रहना होगा, कुछ प्रिकॉशंस के साथ, और अपने आसपास सबका ध्यान रखें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, पशु पक्षी, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो अपने घर की छत पर या घर के बाहर बालकनी में एक कटोरा पानी पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।